जब बात हिंदुस्तान की एकता, अखंडता और कानून व्यवस्था की आती है तो असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा किसी भी समझौते से सीधा इनकार कर देते हैं और वो अपने तरीके से कार्रवाई शुरू कर देते हैं। डंके की चोट पर हिंदुत्व को लेकर हुंकार भरने वाले असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने गौ मांस के खिलाफ असम में एक नया अभियान शुरू कर दिया है, जिसने कट्टरपंथियों और जिहादियों की नींद उड़ा दी है। और एक्शन इतना जबरदस्त हुआ है कि असम पुलिस ने प्रदेश में मांस परोसने वाले सैकड़ों रेस्टोरेंट में एक साथ बड़ी छापेमारी की है। इस दौरान हजारों किलो संदिग्ध गौमांस जब्त किए गए हैं, जिसकी जांच लैब में कराई जाएगी। वहीं इस कार्रवाई में करीब 150 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। यह अभियान असम में गौमांस को लेकर हुई टकराव के बाद चलाया गया है, जिसे सीएम शर्मा ने ईद उल जुहा के बाद कट्टरपंथियों द्वारा अशांति फैलाने की कोशिशों का हिस्सा बताया था। हिमंता बिस्वा शर्मा भारत के पूर्वोत्तर में एक ऐसा चेहरा जो जिहादियों के लिए काल बन चुके हैं, जिनका नाम सुनकर ना सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के भीतर अपराधी थर-थर कांपते हैं, बल्कि बांग्लादेश से आए घुसपैठिए, रोहिंग्याओं और भारत में पल रहे तमाम जिहादी नेटवर्क की जमीन हिल जाती है। वो कब किस देशद्रोही पर, कट्टरपंथी पर कहर बनकर टूटेंगे, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। और इसीलिए कई लोग उनके जान की दुश्मन बन गए हैं और उन पर हमले करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा। आज टर्निंग पॉइंट में आपको बताएंगे हिमंता के उस एक्शन के बारे में, जिसके तहत वो असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट को गौ मांस से बचाने का एक बड़ा शानदार अभियान चला रहे हैं। और आपको बताएंगे क्यों वो जिहादियों के दुश्मनों के नजर पर चढ़ गए हैं, जिसके चलते उनके ऊपर हमले का षड्यंत्र रचा जाता है। असम में जिहादियों पर चला हिमंता का हंटर, मौलवी मौलाना परेशान, गौमांस पर मचा बवाल, 112 दुकानों में छापेमारी, 150 कट्टरपंथी गिरफ्तार, हिंदुओं की आस्था पर नहीं होगा कोई समझौता। असम पुलिस की ओर से मंगलवार को एक खास अभियान चलाया गया। असम पुलिस के आईजी लॉ एंड ऑर्डर अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार रात 8 बजे पूरे प्रदेश में 112 मांस परोसने वाले रेस्टोरेंट्स में छापेमारी की गई। यह प्रदेश व्यापी छापेमारी रेस्टोरेंट्स में अवैध तरीके से गौ मांस बेचने की शिकायतें मिलने के बाद की गई। इस दौरान 132 लोगों को मांस बेचने की अनुमति लिए बिना इसे परोसने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जबकि 1100 किलोग्राम संदिग्ध गौमांस के सैंपल भरे गए हैं। असम पुलिस ने डिब्रूगढ़, नागौन, होजई, कामरूप, कोकराझार, दरभंगा और मोरी गांव इलाके में छापेमारी की और बड़ी संख्या में आरोपियों को गिरफ्तार किया। गोवंश के अवशेष पर हुआ था भारी बवाल। पिछले महीने असम में कई जगह गोवंश के अवशेष मिलने पर जमकर बवाल हुआ था। धुबरी, गोलपाड़ा और लखीमपुर जिलों में मंदिर के आसपास जिहादियों ने बेहद घटिया और घिनौना काम किया था। इसके बाद कई जगहों पर हंगामा मचा था। धुबरी में हिंसा करने का पूरा षड्यंत्र रचा गया था, जिसका हिमंता की पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया था। पुलिस ने सिर्फ धुबरी से 150 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया था। तब सीएम हिमंता ने आरोप लगाए थे कि ईद वाले दिन के बाद से जगह जगह सुनियोजित तरीके से अशांति फैलाने की साजिश रची जा रही है। आपको बता दें कि असम में कई मौलवी मौलाना नापाक साजिश रचते रहते हैं ताकि प्रदेश में अशांति फैलाई जा सके, कानून व्यवस्था जो स्थापित है उसे खंड खंड किया जा सके। लेकिन हिमंता के आगे उनकी हर प्लानिंग लगभग फेल हो जाती है और उनके मंसूबे पूरी तरह से नाकामयाब। सीएम हिमंता ने दी सीधी चेतावनी। सीएम हिमंता ने ऐसे घिनौने घटनाओं के बाद पिछले महीने ही असम पशु संरक्षण कानून 2021 यानी असम कैटल प्रिवेंशन एक्ट 2021 को और ज्यादा सख्त करने की बात कही थी। फिलहाल कानून में गौमांस खाने पर रोक नहीं है, लेकिन इसमें उन इलाकों में गौमांस या उनसे बने उत्पाद बेचने पर रोक है जो मुख्य तौर पर हिंदू, जैन, सिख और अन्य गौमांस नहीं खाने वाले समुदाय की आबादी बहुसंख्यक जहां होती है। इसके अलावा कानून में किसी भी मंदिर, सात्रा या फिर ऐसे धार्मिक संस्थानों के 5 किलोमीटर के दायरे में गौमांस बेचना या खाना बैन कर दिया गया है, जो हिंदू धर्म या उचित प्राधिकारी द्वारा तय किसी अन्य समुदाय के धार्मिक विश्वास से जुड़े हैं। इसमें केवल उचित प्राधिकारी द्वारा तय जगहों और इलाकों में ही गौमांस या उनसे बने उत्पाद बेचे जाने की अनुमति है। पिछले साल गौमांस पर लगा था बैन।
आपको बता दें कि शर्मा की सरकार ने पिछले साल गौमांस के पब्लिक में खाने पर बैन लगा दिया था। साथ ही रेस्टोरेंट्स में इसकी बिक्री और सामुदायिक जमावड़े के दौरान भी गौमांस की बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि इस बदलाव के लिए अब तक कोई वैधानिक संशोधन शर्मा सरकार ने विधानसभा में पारित नहीं कराया, लेकिन उनके तेवर और राज्य को लेकर उनकी चिंता से साफ स्पष्ट होता है कि उनका ताबड़तोड़ एक्शन जारी रहेगा और एक एक अपराधियों का पूरा हिसाब होगा। हिमंता पर जिहादियों ने किया हमला। आपको बता दें कि हिमंता के ताबड़तोड़ एक्शन से जिहादी परेशान है, बेचैन है, वो हताश निराश है और हिमंता के जान के दुश्मन बन चुके हैं। बीते 30 जून को जब असम के सीएम गोलाघाट दौरे पर थे, तभी उनके काफिले पर एक बोतल फेंकी गई। ये घटना राजीव भवन के पास हुई, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता एक प्रोटेस्ट कर रहे थे। जो बोतल फेंकी गई वो तो स्प्राइट की थी। हालांकि इस मामले में किसी को चोट नहीं लगी और ना ही काफिले में किसी गाड़ी को नुकसान पहुंचा, लेकिन पुलिस ने इस मामले को गंभीर मानते हुए 5 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से कांग्रेस के बड़े नेता का बेटा भी बताया जा रहा है। इन पर सार्वजनिक शांति भंग करने और ड्यूटी में बाधा डालने जैसी धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं। वहीं सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस घटना को कांग्रेस की पब्लिसिटी स्टंट बताया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर बोतल मुझे लग जाती तो ज्यादा अच्छा होता। उनका मानना है कि कांग्रेस में अब कोई ठोस सोच बची ही नहीं है, इसलिए वो ऐसे कदम उठा रही है। हालांकि हिमंता कमजोर दिल वाले नहीं है, वो हर जिहादी ताकतों से लोहा लेने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। इसलिए जिहादियों की उन पर कोई भी नकारात्मक योजना काम नहीं आने वाली है। वो कितनी भी कोशिश कर लें, उनके जान की दुश्मन बन जाएं, लेकिन हिमंता का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मंत्री ने हमलावरों को बताया कायर। असम सरकार में मंत्री पीयूष हजारिका ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि इस तरह से असम कांग्रेस ने असम में लोकतंत्र को तहस नहस करने की कोशिश की। उनके गुंडों ने असम के सीएम पर बोतलों से हमला किया। कल यही गुंडे ग्रेनेड फेंकेंगे। मंत्री पीयूष हजारिका ने हमलावरों को कायर बता दिया, साथ ही सख्त परिणाम भुगतने की चेतावनी दे दी। उन्होंने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई को टैग करते हुए कहा कि इन कायरों को चुनावी और कानूनी दोनों ही तरीके से बख्शा नहीं जाएगा, जबकि सोशल मीडिया पर आम लोगों ने भी इसकी कड़ी निंदा की। बकरीद पर शुरू हुआ था 2 पक्षों में तनाव। बकरीद के दौरान असम के धुबरी जिले में जैसे ही बांग्लादेश बॉर्डर से सटे इलाकों में सांप्रदायिक तनाव की खबरें आई, सीएम हिमंता फौरन एक्शन में आ गए और उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि दंगे फैलाओगे तो जवाब गोली से मिलेगा। दरअसल इस दौरान धुबरी के हनुमान मंदिर में मांस का टुकड़ा फेंका गया था और दंगा भड़काने की साजिश रची गई थी। तो हिमंता सीना ठोक के सामने आए और जिहादियों से साफ साफ कह दिया, मैं पूरी रात हनुमान मंदिर की रखवाली करूंगा, हिम्मत है तो उत्पात मचा के दिखाओ। कट्टरपंथियों को लेकर सीएम हिमंता का रवैया पहले से ही साफ नजर आ रहा है। बिना किसी लाग लपेट, नजरें ऊपर कर सीधा फैसला सुना देते हैं। और अब जब असम में खास मजहबी समूह द्वारा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, तो सीएम शर्मा ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं, जिसके तहत असम पुलिस बखूबी एक्शन में नजर आ रही है। देखते ही गोली मारने के आदेश। धुबरी में हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ सीएम ने रात में देखते ही सीधा गोली मारने का आदेश जारी कर दिया था। यह जता दिया था कि असम अब किसी साजिश का शिकार नहीं बनने वाला है, क्योंकि यहां एक मजबूत सरकार है। हिमंता का यह अलर्ट मोड दिखता है, चाहे घुसपैठ हो या मजहबी उन्माद। अगर कोई असम की शांति से खिलवाड़ करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई सिर्फ कड़ी नहीं, जानलेवा होगी। हिमंता पूर्वोत्तर में एक ऐसा चेहरा बन गए हैं जो जिहादियों के लिए काल बन चुका है। न सिर्फ असम के भीतर, बल्कि बांग्लादेश से आए घुसपैठियों, रोहिंग्याओं और भारत में पल रहे तमाम जिहादी नेटवर्क के लिए हिमंता काल है। वो कब किस सिरफिरे मौलाना मौलवी कट्टरपंथी जिहादी या देशद्रोही पर कहर बनकर टूट पड़ेंगे, ये यमराज को भी मालूम नहीं है। अब हिंदू विरोधी और भारत विरोधी सोच वालों को हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक एक करके जड़ से उखाड़ना शुरू कर दिया है और एक जिहादी हिमंता के तेवरों से थर थर कांप रहा है। और इसी के तहत गौमांस के खिलाफ हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बड़ा अभियान चला दिया है और असम में इसका बड़ा परिणाम देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना है। आपकी राय क्या है इस खबर पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।